वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए एपिसोड 48 का पार्ट 2 लेके आया हूँ। एपिसोड 48 के पार्ट 1 में ज़रमिश और आर्यान का निकाह होता है और अब देखते हैं कि इस एपिसोड में ये अपना वलीमा खिलाते हैं या और झगड़ा करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी जल्दी जल्दी एपिसोड डालूँगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं कहानी की तरफ। आर्यान फ़ारस ख़ानज़ादा तुमसे निकाह करते, तुम्हें अपनी दस्तरस में लेते, तुम्हें अपने शिकंजे में इस तरह दबोचेगा, तुम सांस लेने से पहले मुझसे 100 बार सोचोगी। ये मेरी ही है, निकाह कर रहा हूँ मैं इससे। तुझे मारने के कुछ ही घंटों में अपनी पाक ज़मीन पर इसे निकाह करके इसे अपना बना लूँगा। फिर हवाएं तो क्या, इसे खुद की दहकती सांसें भी नहीं छू सकेंगी। ऐसे कैद करूँगा इसे अपनी पनाहों में। आर्यान ख़ानज़ादा के लफ्ज़ याद करते इसका नाजुक बदन शिद्दत से काँप रहा था। वो इससे निकाह कर चुकी है। वो अभी तक बेयकीन थी। वो इस ब्लड थ्रस्ट पीस वहशी दरिंदे की हो चुकी है। वो मानने से इनकारी थी। इसकी हवेली में गुजरे वो 2 हफ्ते याद आए थे। एक-एक लम्हा सदी के बराबर था। आर्यान ख़ानज़ादा की हैवी बॉडी, इसका चट्टानी सीना, इसके बाजुओं के फूलते मसल्स याद करते इसके नाजुक बदन में इर्ताश पैदा हो रहा था। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट इससे निकाह कर चुका है। अब इसके सज़ाओं का तरीका भी मुख्तलिफ होगा। ज़रमिश ने खौफ से अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ा। नहीं, वो मेरे करीब नहीं आ सकता। मैं मर जाऊंगी। ज़रमिश कपकपाते लबों से बोलते हुए रो पड़ी थी। निकाह के बाद हैदर खान फरिश्ते कोई भी कमरे में नहीं आया था। हैदर खान इससे हर रिश्ता तोड़ चुका था। लाला। ज़रमिश खाली कमरे को देखते बेड क्राउन में समाये अपने गाल पर हाथ रख के चीख चीख कर रो दी थी। जब इसने अपनी मर्जी से रुखसती की थी, साहिर खान की मनकूहा होते वो अपना हक इस्तेमाल करते। शाहजेब खान, साहिर खान का बाप, के साथ रुखसत हो गई थी, तब भी हाकिम खान और हैदर खान ने इसके सर पर हाथ नहीं रखा था। आज भी हैदर खान, हाकिम खान इसके सर पर हाथ रखने के लिए नहीं थे। वो चाहते हुए भी हैदर खान को सच नहीं बता सकती थी। अगर वो सब बता देती, हैदर खान यकीन ना करता या जेके जैसा शातिर इंसान कोई और चाल चलता। वो क्या करती? जेके मुसलमान भी हो जाता, वो कभी भी इससे निकाह नहीं कर सकती थी। अगर वो सच्चे दिल से मुसलमान ना होता, दिखावे के लिए कलमा पढ़ता, तो वो क्या कर लेती? वो ऐसे किसी मुसलमान से निकाह नहीं कर सकती थी जो सच्चे दिल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर ना चलता। कलमा पढ़कर भी खुदा की पाकी और वहदानियत पर यकीन नहीं रखता। वो सिर्फ ब्लड थ्रस्ट बीज से बचने के लिए अपनी आकबत ख़राब नहीं कर सकती थी। आर्यान खानज़ादा इसके लिए वहशी दरिंदा था। ब्लड थ्रस्ट बीज था, मगर एक सच्चा मुसलमान तो था। फिर इसके मुल्क का एक वफादार ऑफिसर था। फिर वो कैसे किसी ड्रग डीलर पर यकीन करते निकाह कर लेती? इसे ब्लड थ्रस्ट बीज कबूल था, मगर वो किसी भी माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन को अपने निकाह में कबूल नहीं कर सकती थी। हैदर खान कहाँ मुकाबला कर सकता था जेके जैसे शातिर इंसान का, जिसने इतना बड़ा शतरंज चलाकर जिसने इतना बड़ा शतरंज चला। अगर ब्लड थ्रस्ट बीस्ट मर जाता तो कौन मुकाबला करता जेके का? इसे पूरा यकीन था आर्यान खानज़ादा के मरने के बाद जेके मरकर भी इसका पीछे नहीं छोड़ता। इस जेके से बचने के लिए इसका ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों में आना ज़रूरी हो गया था, और वो अब इसके पनाहों में आ चुकी थी। दिल था कि अब पहलू से निकल रहा था। रीढ़ की हड्डी सनसना रही थी। रगों में दौड़ता खून साकित हो चुका था। हेज़ल ग्रे आंखें ज़रूरत से ज़्यादा फैली थी, जिनमें खौफ जैसे ठहर गया था। दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनते ज़रमिश की सांसें रुकी थी। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की खुशबू इसके कदमों की चाप पहचानती थी। ज़रमिश का पूरा वजूद पसीने में नहाया था। वो परेशानी से कपकपाते हुए दरवाजे पर निगाहें जमाए हुए थी। अरियान खानज़ादा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड पर जेके के दिए लिबास में मलबूस सजी संवरी बैठी, सूखे पत्ते की मानिंद लरजते हुए खौफ से आंखें फैलाए इसे देख रही थी। ज़रमिश की खौफज़दा निगाहें इसके सैंडू से हो इसके सैंडू पर थी। वो जीन्स और सफ़ेद सैंडू में मलबूस था, जिसमें इसके एयर बैंड्स और कट्स जिसमें इसके एब्स और कट्स नुमाया हो रहे थे। सैंडू इसके चटानी सीने से जकड़ी हुई थी। जरमिश की निगाहें अब इसके बाजुओं के फूलते मसल्स पर थी। इसे अपना वजूद चकराता हुआ महसूस हो रहा था। आर्यान खानज़ादा दरवाजे से टेक लगाए इसे खून उतरी शोला बार निगाहों से देख रहा था। निकाह के बाद इसे इस लिबास में देखकर आर्यान खानज़ादा के पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हो रही थी। बाजुओं की गर्दन बाजुओं गर्दन की फूलती रगें वाज़ा हो रही थी। मजबूत हाथों की मोटी नीली वेन्स भी नुमाया हो रही थी। इसे अपनी सरपरस्ती में लेने के बाद आर्यान खानज़ादा को मुकाबिल के लिए अपना जुनून बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो इसके निकाह के बाद इस जीके के दिए हुए लिबास में मलबूस थी, जिसमें वो इसके साथ वेडिंग नाइट मनाना चाहता था।
आर्यान खानज़ादा ने कहर आलूदा निगाहों से इसके लरजते वजूद और इसकी पेशानी पर चमकते मोतियों को देखा। जेके के साथ इसके प्राइवेट जेट पर कैप टाउन चली गई। इसके लिए दुल्हन का लिबास पहने सजते संवरते ये बदन ऐसे काँप तो नहीं रहा था। वो जानता था वो इतनी मासूम नहीं जितनी दिखती थी। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश को खून आशाम निगाहों से देखते अपने सिल्की नमज़दा बालों को दाएं बाएं झटका देते ज़रमिश की तरफ बढ़ा। आर्यान खानज़ादा को अपनी तरफ बढ़ते देख ज़रमिश ने सर नफ़ी में हिलाया। दूसरे लम्हे वो बेड से उठते भागते हुए ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ी। अंदर दाखिल होते दरवाज़ा लॉक कर गई थी। आर्यान खानज़ादा इसकी हरकत पर जबड़े भींचे पेजोताब खाते रह गया था। वो सर तुर्क निगाहों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते दरवाजे को ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ज़रमिश ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते गहरा सांस लेते अपना रुका हुआ सांस बहाल करने की कोशिश की। वो ड्रेसिंग रूम में लगे मिरर को देखते अपने दिल पर हाथ रखे गहरी सांसें ले रही थी। इसे सांस नहीं आ रहा था। ज़रमिश ने कबर्ड खोलते इसके ड्रायर में से चाबी निकाली। वो चाबी को खौफजदा निगाहों से हचकोले लेते वजूद के साथ देख रही थी। मैं बता दूंगा तो तब भी मार देगा, मैं नहीं बताऊंगा तो तब भी मुझे मारेगा। इससे अच्छा है मरते मरते तुझे रशना खान की मौत का तोहफा दे जाऊं, ताकि तू जलता रहे, सुलगता रहे, तड़पता रहे। चार चार कब्रें तो आज तो तू आज तक भुला नहीं सका। यकीनन तुम इस जेके को इससे बड़ी सज़ा, बड़ी दर्दनाक सज़ा देगा। मेरे पाक वजूद इस ब्लड थ्रस्ट बीच से मदद मांग रही थी। यही तुम्हारी अब कब्र इस सीक्रेट डार्क रूम में बनाएगा। इसलिए मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा वो चाबी कहाँ है। जेके के लफ्ज़ याद करते वो चाबी को फटी निगाहों से देखते बुरी तरह कांप रही थी। मैं तुम्हारी कब्र मिडनाइट के साथ बनाऊंगा। यह वादा है आर्यान खानज़ादा का। वो खुद एक वो खुद अनदेख वो खुद एक तुम्हारी कब्र खोदेगा। अब आर्यान खानज़ादा के लफ्ज़ याद करते इसका वजूद हचकोले की जद में आया था। अगर वो ये चाबी इस ब्लड थ्रस्ट बीस को दे देती, वो यकीनन रशना खान को निकाल कर इसे इधर बंद कर देता। वो डार्क रूम याद करते जरमिश का नाजुक बदन जलजलों की जद में आया था। सांसें रुकती महसूस हो रही थी। इसे वो चंद घंटे वहाँ गुजारे याद आए। कितनी सर्दी, कितनी तारीकी थी वहाँ। रशना खान हो सकता है अब तक मर चुकी हो, या फिर मरने वाली हो। अगर वो मर जाती तब भी आर्यान खानज़ादा इसे नहीं छोड़ता। वो इस रूम की चाबी हासिल करके इसे दर बंद कर देता। अगर रशना खान जिंदा बच जाती, वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट वहशी दरिंदे जिसके सीने में दिल नहीं था, पत्थर था, वो इसे इसी डार्क रूम में जिंदा दफन कर देता। वो सिर्फ इसकी नफरत भरा जनून थी, जिसे वो किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जरमिश पसीने से तर वजूद के साथ अपनी हथेली पर पड़ी चाबी को साकित निगाहों से देख रही थी। मैं ये चाबी ब्लड थ्रस्ट बीस को नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो डार्क रूम अब कभी नहीं खुल सकेगा। आई एम सॉरी रशना खान, मैं इस डार्क रूम में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट तुम्हें निकाल कर मुझे वहाँ डाल देगा। मेरे लिए वो इस रोए कायनात पर वो सबसे बेरहम इंसान है। वो मुझ पर रहम नहीं करेगा। जरमिश सिसकारियाँ भरते हुए इस चाबी को देख रही थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धड़ धड़ बजने पर जरमिश के हाथ से वो चाबी छूटकर ज़मीन पर गिरी। जरमिश की सांसें हलक में अटकी थी। जरमिश कबर्ड में समाये अपने सामने गिरी चाबी को खौफजदा निगाहों से देखते ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देख रही थी। जरमिश कांपते हुए चाबी उठाने के लिए झुकी। दरवाज़ा खोलो, अगर रशना खान को कुछ भी हुआ मैं तुम्हारी सांसों को आग लगा दूंगा। आर्यान खानज़ादा दरवाजे को पूरी कुव्वत से अपने भारी बूट वाला पाँव मारते हुए धाड़ा था। ड्रेसिंग रूम का ग्लास डोर इसकी ज़रब से लरज़ उठा था। जरमिश इसकी धाड़ पर ज़मीन का हिस्सा बनी। वो चाबी पकड़ते शिद्दत से रो दी थी। आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचे हुए ड्रेसिंग रूम की गिलास डोर से इसकी बेहद मदम से नजर नजर आते अक्स को देखे अपने अंदर उठती भड़कती आग को बमुश्किल काबू पाया था। दूसरे लम्हे वो कमरे में पड़ी लकड़ी की भारी कुर्सी दोनों हाथों से उठाए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर मार चुका था। ग्लास डोर का कुछ हिस्सा तड़कते टूट चुका था। वो इस टूटे हिस्से से अंदर हाथ डालते लाक को खोल गया। जरमिश चीखते हुए खिसकते पीछे को हुई। आर्यान खानज़ादा ड्रेसिंग रूम में भारी कदमों से दाखिल हुआ। वो ज़मीन पर बैठे कबर्ड के साथ टेक लगाए थर थर काँपते आर्यान खानज़ादा को खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे बाजुओं से जकड़े उठाते हुए अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। ये पहली और आखिरी वार्निंग थी तुम्हारे लिए मिसेस खान। आइंदा मुझसे छुपने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरी तरह जख्म दूंगा। मुझसे भाग कर गई थी कैप टाउन, ले आया हूँ तुम्हें वहाँ से। इस तरह हर जगह, हर दीवार, हर शीशा तोड़कर तुम तक पहुँच जाऊंगा। वो इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते संजीदगी से बोला। वो साकित भीगी निगाहों से देखती जा रही थी। आर्यान खानज़दा की निगाह इसके गाल पर थी, जहाँ हैदर खान की उंगलियों के निशान थे। अगर मुझे देखकर आइंदा दरवाज़ा बंद किया
तो तुम्हारे गालों का हशर बिगाड़ दूंगा। वो इसके गालों को देखते सुलगते लहजे में गुर्राया। इस बात की सज़ा हैदर खान को देकर इसे ही अब चैन आना था। जरमिश सांस रोके वह चाबी मुट्ठी में दबाए इसे फटी खौफजदा निगाहों से देखते सूखे पत्ते की मानित काँप रही थी। जरमिश की पेशानी से पसीना टपकते इसकी कनपट्टी पर बह रहा था। इसके खौफ से मुंतशिर धड़कनें आर्यान खानज़ादा के सीने में बज रही थी। तुम इतनी मासूम हो नहीं जितनी दिखती हो मिसेस खान। ये डर, ये लरसता बदन, ये टपकता पसीना, ये मुंतशिर होती धड़कनें कुछ तो कहानी सुना रही हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा। वो इसके मजीद करीब होते इसकी हेजल गरे खौफजदा आंखों में अपनी आंखें गाड़े इसके खौफ की बाबत को समझने की कोशिश करने लगा। ननन नहीं तो आर्यन, ननन निकाह हो गया हमारा। मम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा। जमीश ने इसकी सब्ज वहशत बरसाती आंखों में देखते पुरसोज हिचकी ली थी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा इस जलील हाकिम और रायना खान की बेटी मेरे निकाह में है। वो इसकी हेजल गरे आंखों में देखते वहशत से बोला था। इसकी पुरसोज हिचकी दिल पर लगी थी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के निकाह में जरमिश हाकिम खान है। वह कप कपाते लबों से बोलते आर्यान खानजादा की सब्ज आंखों में देखते रूहानसी होते रो दी थी। जरमिश आर्यान खानजादा हो तुम। वो इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब करते इसकी हेजल गरे आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़े इसकी कमर को मुट्ठी में जकड़ गया था। जरमिश ने अपने एक हाथ से इसका हाथ अपनी कमर से हटाया। मकाबिल का हाथ अपनी कमर पर इसे बुरी तरह चुभा था। वह इसके दुपट्टे के नीचे से इसकी बैकलेस कमर पर हाथ फेरते इसकी कमर की साइड को मुट्ठी में बेदर्दी से जकड़े इसे अपने मजीद करीब कर गया था। जरमिश बहुत बुरी तरह इसके चौड़े सीने में आन समाई थी। वो इसे अपने सीने में भींचे इसकी कमर पर मजबूती से हाथ जमाए हुए था। जरमिश इसके चौड़े सीने से टच होते गहरे सांस भरने लगी। वो इसे बहुत बेदर्दी से अपने सीने में भींचे हुए था। जरमिश की धड़कनें ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के सीने में बज रही थी। इसका हाथ इसकी बैकलेस कमर पर बेबाकी से सरसरा रहा था। जरमिश के वजूद पर बुरी तरह लर्जा तारी हुआ था। मकाबिल के बदन की मर्दाना खुशबू इसके हवास मुअत्तल करते इसकी सांसें बंद कर चुकी थी। जिंदगी में आने वाला वही पहला मर्द था जिसने इसे ऐसे छुआ था। निकाह से पहले भी इसी ब्लड थ्रस्ट बीस्ट ने छुआ था। अब निकाह के बाद इसके जिस्म पर बेबाकी से लिपटने वाला पहला हाथ भी इसी ब्लड थ्रस्ट बीस्ट का था। साहिर खान ने कभी अपनी खुशबू तक इसे रसाई नहीं दी थी। जरमिश की सांसें इसके सीने के साथ लगे सीने में ही अटक कर रह गई थी। वो इसके कान की लो को दांतों से काटते इसे खुद से अलग करते इसे बेदर्दी से कबट से लगाते इसके गिर्द अपने हाथ रखते इसे मुकम्मल तौर पर महसूर करते इस पर झुका था। जरमिश अपने हाथ में पकड़ी चाबी अपने कमर पर बंधे लहंगे के अंदर अटकाती जरमिश अपने हाथ में पकड़ी चाबी अपने कमर पर बंधे लहंगे के अंदर करती अटका चुकी थी। अभी तक मकाबिल के हाथ इसके लहंगे में नहीं उलझे थे। वो इतनी खौफजदा थी इसे समझ नहीं आ रहा था वो चाबी कहाँ छुपाए। वो इसे इधर हाथ नहीं लगाएगा इसे पूरा यकीन था। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट था, वो वहशी दरिंदा था, वो बेरहम था। मगर वो इतना चीप नहीं था। वो जानती थी वो इसे कभी ऐसे छू नहीं सकता जब तक अपना हक ना ले लेता। और वो इससे इस ड्रेसिंग रूम में अपना हक इस वक्त नहीं लेता। वो इससे तब तक अपना हक नहीं ले सकता था जब तक वो रशना खान को ना बचा लेता। रशना खान की ज़िंदगी का खौफ वो इन सब आंखों में देख सकती थी। वो इसके लिए ब्लड थ्रस्ट बीस्ट सिर्फ इसी के लिए था। अपने रिश्तों पर वो जान देता था। वो इतना तो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट को जानती थी। देयर आर रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इन एवरी सिचुएशन। वो इस पर झुके इसके कपकपाते लबों पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते इसे कमर से बेदर्दी से जकड़े इसे ज़रा सा ऊपर को उठाते इसका रुख मोड़ गया था। वो इसके पेट पर हाथ जमाए इसकी पुश्त अपने सीने पर सख्ती से लगा गया था। जमिश अपनी सांसें रोकते अपने हाथ को अपने पेट के नीचे रख चुकी थी जहां इसने चाबी अटकाई थी। अरियान खानजादा के दोनों हाथ इसके पेट पर सख्ती से पेवस्त थे। इसकी सुलगती सांसें अब जरमिश के बरहना कंधों पर पड़ रही थी। पहला असूल, तुम मेरी किसी चीज़ को नहीं छुओगी। वह इसके हाथ इसके लहंगे से हटाए अपने हाथ में मजबूती से जकड़े इसके झुमके पर अपने लब रखते इसका रुख पलटे इसे फिर से बेदर्दी से कबट में पटकते इस पर झुका था। जरमिश ने गहरी सांस लेते अपनी सिसकी रोकते इसकी सब्ज आंखों में अपनी भीगी खौफजदा निगाहें गाड़े अपने लहंगे की तरफ देखा जहां चाबी का सिरा अटका नजर आ रहा था। वो चाहते भी अपना हाथ वहाँ वहाँ नहीं जमा सकी थी। इसकी चीज़ इसकी चीज़ों से क्या मुराद थी वो समझ गई थी। वो बेतरतीब सांसों को खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी। पेशानी पसीने से तर थी।
वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट था, जिसकी आंखों से कुछ ओझल नहीं हो सकता था। अगर इसे ये चाबी नजर आ गई तो वो अपने कांपते हाथ इसके चौड़े सीने में समा गई थी। दूसरा असूल, तुम मुझ पर कभी अपना हक नहीं जताओगी। वो इसके हाथ अपने सीने पर एक झटके से हटाए, इसकी कमर को दोनों हाथों से साइडों से जकड़े, इसके नाजुक वजूद को ऊपर उठाए। इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। शर्मिश अटकती सांसों से इसे देख रही थी। वो इसे नीचे उतारते इसके दुपट्टे में बेदर्दी से हाथ डाले, इसकी कमर को नीचे की जानिब बेंड करते इस पर झुका था। जरमिश गहरे सांस लेती इसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी। वो इसकी कमर को बेंड किए एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरा हाथ से इसके दुपट्टे के जोड़ को बेदर्दी से जकड़े इसकी आंखों में देख रहा था। जरमिश की सांसें चाबी में अटकी थी। इसकी गर्दन से अब पसीना टपकता इसके ब्लाउज में गिर रहा था। आर्यान खानजादा की निगाह इसकी तर होती गहराइयों वजूद पर थी। वो इसके गाल पर झुका ही था कि जरमिश खौफ से आंखें मीच गई। वो इसे किसी रबड़ की गुड़िया की तरह बेरहमी से सीधा करते फिर से कबर्ड में बेदर्दी से पटक गया था। इसके इधर उधर पटकने पर जरमिश को अपनी नाजुक कमर टूटती महसूस हो रही थी। वो अपनी सिसकियां रोके खौफजदा निगाहों से अपने लहंगे पर निगाहें टिका गई थी। चाबी अभी भी इधर ही मौजूद थी। तीसरा असूल, तुम मुझे कभी नो नहीं कहोगी। वो इसके गाल पर झुके अपने दांत काटते, इसके नाजुक वजूद को खुद में भींचते, इसकी थाइस बेदर्दी से जकड़े। इसकी टांग अपनी कमर के गिर्द बेदर्दी से लपेट गया था। जरमिश खौफ से चीख भी नहीं सकी थी। चाबी का खौफ इसे चीखने भी नहीं दे रहा था। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की बाइट अपने गाल पर बिना सिसकी लेते अपनी सांसें रोके बर्दाश्त कर रही थी। वो इसके गाल को अपनी वहशत का निशाना बनाते इसे बेदर्दी से कबट में पटक गया था। जरमिश खौफ से इसे देखते कनखियों से अपने लहंगे पर निगाहें गाड़े हुए थी, जहां अभी भी चाबी थी। आर्यान खानजादा दहकती सांसों और सुर्ख नज़रों से इसके गाल को देख रहा था, जहां इसके दांत गड़े नजर आ रहे थे। वो इसे कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते अपने सीने से शिद्दत से लिपटा गया था। जरमिश इसके सीने में समाये थर थर कांप रही थी। ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की सांसें इसके कान की लो पर बिखर रही थी। जरमिश अपनी सांसें रोके इसके साथ लिपटे हुए थी। इसके बदन से फूटता पसीना आर्यान खानजादा के सैंडों में नम हो रहा था। आखिरी बात, ये कोई रूल नहीं है, ये बात तुम्हारी सांसों की ज़मानत होगी। तुम्हारे गालों को मेरे अलावा कोई नहीं छुएगा। वो इसके कान में सरगोशी करता, इसके बालों को गुद्दी से जकड़े इसकी गर्दन पर झटका देते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। जरमिश ने इसकी भीगी आंखों में देखते जरमिश ने इसकी आंखों में भीगी आंखों से देखते असबात में सर हिलाया। वो इसे खून आशाम निगाहों से देखते फिर से खुद से दूर करते कबट में पटक गया था। आह! ज़रमिश इस बार अपनी सिसकी पर काबू नहीं पा सकी थी। इसकी नाज़ुक कमर पर वो लम्हों में हशर बिगाड़ चुका था। आर्यान खानज़ादा ने इसके लिबास में खून आशाम निगाहों से देखते अपने सिल्की नमज़दा बालों में उँगलियाँ फेरी थी। ज़रमिश की निगाहें अपने नशेब व फराज पर जमी देखकर अपने हवास खो रही थी। इसकी चाबी पर नज़र पड़ गई तो वो इसकी सांसें छीन लेगा। अ वुमन टर्न ऑफ मैंस माइंड, आर्यान खानज़ादा के लफ्ज़ इसे अपने समातों में सुनाई दिए। एक औरत मर्द का दिमाग कैसे बंद करती है। वो औरत थी इतना तो जानती थी, मगर ये करने का सोचती ही इसका दिल बंद हो रहा था। शर्मिशी से भीगी निगाहों से देखते इसी लम्हे अपने चकराते सर को थामते आर्यान खानज़ादा के चौड़े सीने में समाई थी। वो इसके सैंडों को मुट्ठियों में जकड़े मजबूती से जकड़े इसके सीने में समाई। जरमिश अपनी नाजुकी इसके सीने से मसलते हुए इसमें समा रही थी। आर्यन मम मुझे सर्दी लग रही है। वो इसके साथ लिपटे कांपते हुए बोलते अपने लहंगे से वो चाबी निकालते मुट्ठी में दबा चुकी थी। वो इसके लिपटने पर जबड़े भींच गया था। इतनी शिद्दत से वो ना लिपटा था जितनी शिद्दत से वो लिपट रही थी। वो इसे बालों से जकड़े खुद से दूर करते इस पर खून आलूदा निगाहें गाड़े हुए था। जरमिश पसीने में तर होते अपनी निगाहें झुका गई थी। ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की मर्दाना खुशबू इसे नीम जान कर रही थी। अगर इसी तरह इस वहशी दरिंदे की अजब सी खुशबू इसकी सांसों में उतरती रही, वो जिंदा नहीं रह सकेगी, वो जानती थी। आर्यान खानज़ादा इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े ड्रेसिंग रूम से निकलता बाहर बढ़ा। जरमिश अपनी सिसकियों पर काबू पाते दूसरे हाथ की मुट्ठी में चाबी दबाए इसके साथ घिसटती जा रही थी। आर्यान खानज़ादा बाहर आते बेड पर पड़ी जरमिश की स्याह चादर बेड से उठाते जरमिश के सर पर घूंघट की तरह उड़ा गया था। जरमिश आंखें नीचे गहरी सांस लेते चाबी मुट्ठी में मजीद सख्ती से दबाए अपनी धड़कनों को जकड़ गई थी। वो इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े सीढ़ियों से उतरते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरमिश स्याह घूंघट की ओढ़ में
लॉन्च की तरफ भीगी निगाहों से देखते हैदर खान को तलाश कर रही थी। इसे ना पाकर वो बुरी तरह सिसक पड़ी थी। आर्यान खानज़ादा इसे कलाई से जकड़े तेज तेज कदमों से दाखिली दरवाजे से निकलता कारपोर्च की तरफ बढ़ा। अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते अगली सीट का दरवाज़ा खोल दे इसे बेदर्दी से सीट पर धकेलते वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा ही था कि ड्राइविंग सीट पर बैठते इसने गाड़ी स्टार्ट की। आर्यान खानज़ादा की गाड़ी तेज़ी से अब इसके मेंशन की तरफ रवाना थी। हैदर खान आर्यान खानज़ादा की गाड़ी के पीछे ही अपनी स्याह कार को रखे हुए था। वो दर्दो करब से चीखें मारते गाड़ी चला रहा था। लाला, जो कुछ आदम खान ने कहा वो झूठ है। मैं आर्यान खान से मोहब्बत करती हूँ। हम लोग भागकर कैप टाउन गए थे निकाह करने। वहाँ की पुलिस भागते हुए वहाँ की पुलिस से भागते हुए पाकिस्तान आए। ये मेरा और आर्यान खानज़ादा का प्लान था, आपको मजबूर करके निकाह करने का। मैं वली के बगैर निकाह नहीं करना चाहती थी। जो मेरी मोरे ने किया वो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं आपके बगैर निकाह नहीं करना चाहती थी। ज़रमिश के लफ्ज़ याद करते वो अपने बाल मुठियों में जकड़े हज़ियानी चीखें मार रहा था। मोरे बिल्कुल ठीक कहती है। तुम्हारे बारे में जैसे रायना खान थी तुम वैसे ही धोखेबाज हो, शातिर। बरसों पहले रायना ने मेरी मोरे की ज़िंदगी बर्बाद की। आज तुमने हैदर खान को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दिल तो कर रहा है तुम्हारे सीने में गोलियां दाग दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा वली बनूंगा। मैं बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाऊंगा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आर्यान खानज़ादा के साथ निकाह करके रुखसत करूंगा, मगर तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ते हुए। वो अपने लफ्ज़ याद करता दर्द व करब से रो दिया था। वही वो ज़रमिश को ये लफ्ज़ कह सकता था, वो बेयकीन था। वो अपनी बहन, अपनी बेटी पर हाथ उठा सकता है, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो चीखते हुए अपना हाथ स्टीयरिंग पर बेरहमी से मारता जा रहा था। इस हाथ ने इसकी बहन के फूलों जैसे गालों को छुआ। वो इसे सज़ा देना चाहता था। हैदर खान के होते इसकी बहन को यह हवा भी नहीं छू सकेगी, ये वादा है हैदर खान का। ये लफ्ज़ बोलते कभी इसने अपना सीना पीटा था। आज इसी हाथ ने अपनी ही बहन का गाल पीट डाला। हैदर खान के सुर्ख आंखों से ज़ारों के तार आंसू बह रहे थे। तीन औरतें इसकी कमज़ोरी थी। वो इन्हें ही तकरीबन खो चुका था। इसकी मोरे, इसकी खानम, इसकी बहन। शायद किसी रिश्ते का सुख इसकी किस्मत में नहीं था, या वो इतना कमज़ोर था इन रिश्तों को नहीं संभाल सका। जो भी था, आज फिर हैदर खान टूटकर बिखर रहा था। वो अपनी सुर्ख आंखें मसलते आर्यान खानज़ादा की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रखे हुए था। वो इसे अपने सीने के साथ लगाए रुखसत नहीं कर सका था, मगर इसे इस तरह पागल इंसान के हवाले भी नहीं कर सकता था। वो अब तक समझ नहीं पा रहा था जरमिश को इस इंसान में क्या नज़र आया। इसे तो सिर्फ पागलपन के सिवा इसमें कुछ नज़र नहीं आया था। वो अपनी गाड़ी को आर्यान खानज़ादा की गाड़ी के पीछे रखे लब भींजे हुए था। हैदर खान की गाड़ी एकदम चलते चलते बंद हो गई थी। हैदर खान ने इग्निशन में चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट नहीं होने पर हैदर खान अपनी सुर्ख आंखों को उंगलियों से मसलते गाड़ी से नीचे उतरा। यकदम इसकी गाड़ी के गिर्द फायरिंग होना शुरू हो गई थी। हैदर खान इसी लम्हे जबड़े भींचे झुकते हुए इसने जवाबन गाड़ी के दरवाजे के साथ लगे। नीचे की जानिब बैठते कमीज की पॉकेट से निकाल पिस्टल निकालते हवाई फायरिंग की। यकदम सामने से आता एक छोटा सा चाकू इसके दाएं हाथ की हथेली पर बहुत बुरी तरह लगा था। हैदर खान कराहते हुए अपनी हथेली को जकड़ गया था, जो तेजी से सुर्ख होती जा रही थी। फायरिंग अब बंद हो चुकी थी। हैदर खान दरवाजे से टेक लगाए गहरी सांस लेते दांत पर दांत जमाए अपनी हथेली को देख रहा था, जहां से जारों का तार खून बह रहा था। हैदर खान ने अपनी पिस्टल पकड़ी अपनी गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट ना होने पर हैदर खान अपना जख्मी हाथ स्टेयरिंग पर मारते हजियानी चीख उठा था। आर्यान खानज़ादा तेज़ोतुन ड्राइविंग करते अपनी सुर्ख निगाहें डैशबोर्ड पर रखे लैपटॉप पर जमाए हुए था, जहां सीक्रेट रूम का मंजर वाज़ेह था। रशना खान बेड पर सुकड़ी सिमटी लेटी हुई थी, अपने ऊपर मिट्टी सा अटा सिंगल बेड का फटा सा गद्दा डाले हुए सो रही थी। आर्यान खानज़ादा इसे देखते अपनी सब सुर्ख आंखें बार बार बाजू से मसल रहा था। जैमिश लैपटॉप पर अपनी खौफजदा निगाहें गाड़े हुए अपनी धड़कनों को मुट्ठी में जकड़े हुए थी। रशना खान को देखते ही इसकी सांसें घुट रही थी। मेरी जान, आ रहा हूँ मैं, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल लेगा। आर्यान खानज़ादा रशना खान को लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते भीगे लहजे में बोला। जरमिश आर्यान खानज़ादा के जान कहने और इसके भीगे लहजे पर बेयकीन होते इस पर अपनी फटी फटी खौफदा निगाहें गाड़े हुए थी। इसके अंदर इंसानों वाले जज्बात भी थे, वो बेयकीन हुई थी। मैं इस जेके के हलक से सांस खींच लूंगा अगर इसने चाबी के मुतालिक नहीं बताया।
इसकी ज़बान के टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा। वो स्क्रीन पर निगाहें गाड़े स्टीयरिंग पर मुक्का मारते तैशो अलम से धाड़ा था। ज़रमिश इसकी धाड़ पर उछलते हुए दरवाजे में समाये, अपनी अथल-पथल होती धड़कनों पर मुट्ठियों में जकड़े, अपनी पेशानी पर चमकते मोती को अपने कपकपाती उँगलियों से चुन गई थी। इस जेके से चाबी हासिल करके, इस जेके की लाश का कीमा करते, इस सीक्रेट रूम में दफन करते, इस सीक्रेट रूम को आग लगा दूँगा। वो रशना खान को देखते हुए चीखा था। ज़रमिश अपने चकराते वजूद को सँभालते अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ गई थी। इसका नाज़ुक वजूद पसीने में नहला चुका था। ज़ावियार खानज़ादा गाड़ी से निकलते अपनी पिस्टल से फायर करते बरक रफ्तारी से भागा। अल्तमिश खानज़ादा भी ज़ावियार खानज़ादा के हमरा तेज़ी से भागते हुए सामने से नज़र आए दो साए की तरफ भागते हुए फायरिंग कर रहा था। रात की तारीकी गहरी हो रही थी। वो दोनों तेज़ी से भागते फायरिंग कर रहे थे। रुक! ज़ावियार खानज़ादा गंदी सी गाली देते हुए चीखा, मगर वो साया बिना रुके भाग रहा था। अल्तमिश, ये आज भाग न सके वरना तुम्हारा सीना गोलियों से छन्नी कर दूंगा। ज़ावियार खानज़ादा चीखा था। जी खान, आपके लिए मेरा सीना मेरी जान हाजिर है। वो जवाबन चीखते हुए अपने इस साए के पीछे भागता जा रहा था। अल्तमिश खानज़ादा और ज़ावियार खानज़ादा दोनों इस साए के अतराफ में फायरिंग करते भाग रहे थे। वो साया भागते हुए इनसे दूर होता जा रहा था। खान, रुक जाए। अल्तमिश ज़ावियार खानज़ादा के हमरा भागते हुए इसे कंधे से जकड़ गया था। क्यों? ज़ावियार खानज़ादा चीखते हुए अल्तमिश खानज़ादा के सीने से पिस्टल की नोक रख गया था। इसका रोकना ज़ावियार खानज़ादा को काफ़ी गिरां गुजर रहा था। ज़ावियार खानज़ादा चीखते हुए अल्तमिश खानज़ादा के सीने पर पिस्टल की नोक रख गया था। इसका रोकना ज़ावियार खानज़ादा को काफ़ी ग्रह गुजरा था। वो इस साइक को मौत की घाट उतारना चाहता था। खान, वो हमें सिर्फ डराना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है आके इसके कुत्ते हमारी धाक लगाकर बैठे हैं। अल्तमिश खानज़ादा ने ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में देखते संजीदगी से कहा, डरपोक हो तुम जो मुझे रोक रहे हो। मगर ज़ावियार खानज़ादा डरपोक नहीं है। कोई हर हराम की औलाद ज़ावियार खानज़ादा के खेतों इसके बागात को आग लगाकर चला जाए और ज़ावियार खानज़ादा इन गीदड़ों के डर से छुप जाए। ज़ावियार खानज़ादा आज इन्हें अपने जूतों की धूल चटाएगा। ज़ावियार खानज़ादा अल्तमिश खानज़ादा को दोनों हाथों से दूर धकेल गया था। खान, गलती कर रहे हैं आप मज़ीद आगे जाकर। आगे दरख़्ज़ी खानज़ादा का इलाका शुरू हो जाएगा। ये एक जाल है जिसमें हमें फंसाया जा रहा है। अल्तमिश खानज़ादा की बात पर ज़ावियार खानज़ादा के कदम रुके थे। मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझसे कह रहे हो तुम? ज़ावियार खानज़ादा ने मुड़ते हुए अल्तमिश खानज़ादा को कहरबार निगाहों से घूरा। खान, 3 दिन पहले हमारे खेत हमारे बागात को आग लगाई गई। आज वो साया यहाँ क्या कर रहा था? वो खुद पकड़वाने तो नहीं आया था। वो सिर्फ आपको डांच देने की कोशिश कर रहा था। आप गुस्से से पागल हो जाएं और इसके पीछे आते दरख़्ज़ी खानज़ादा के इलाके में दाखिल हो जाएं। वहाँ चुप कर बैठे बहरमंद के गीदड़ आपको गोलियों से भून डालेंगे। अल्तमिश खानज़ादा ने संजीदगी से कहा, ऐसा कर, यहाँ गीदड़ की तरह तू चुप कर बैठ जा। ज़ावियार खानज़ादा छुपे हुए गीदड़ों को गर्दन से घसीटते यहाँ लाएगा। ज़ावियार खानज़ादा घुराते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गया था। अल्तमिश खानज़ादा ने जबड़े भींचे ज़ावियार खानज़ादा को देखा। ज़ावियार खानज़ादा को कभी गुस्से में इस तरह कम अकली का मुज़ाहरा करते नहीं देखा था। कल रात से वो इसके साथ डेरे पर था। कल रात वो हवेली से वापस आ गया था और अब कल से हवेली नहीं गया था। और कल से वह ज़ावियार खानज़ादा को अंगारे चबाते देख रहा था। ज़रा-ज़रा सी बात पर वो हत्थे से उखड़ जाता था। ऐसे पहले कभी इसे नहीं देखा था। ऐसा कौन-सा गुस्सा था जो ठंडा नहीं हो रहा था? अल्तमिश परेशान हुआ था। सामने से फायरिंग की आवाज़ पर अल्तमिश खानज़ादा इसी लम्हे बरक़ रफ़्तारी से भागते ज़ावियार खानज़ादा की तरफ बढ़ते इसके सामने आ गया। गोली इसके बाजू को छूकर गुज़री थी। अल्तमिश, ज़ावियार खानज़ादा इसे खुद से दूर धकेलते चीखते हुए ज़मीन पर मुँह के बल लेटा था। अल्तमिश खानज़ादा भी झुकते हुए मुंह के बल लेट चुका था। गिदड़ की तरह चुप कर वार कर रहे हो? सामने आओ। ज़ावियार खानज़ादा चीखते हुए ज़मीन पर लेटे कई फायर कर गया था। दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। अल्तमिश अपने बाजू को जकड़े दांत पर दांत जमाए उठकर बैठा। ज़ावियार खानज़ादा ज़मीन से उठते अल्तमिश खानज़ादा की तरफ बढ़ा। क्या ज़रूरत थी मेरे सामने आने की? ज़ावियार खानज़ादा ने पंजों के बल बैठे अल्तमिश का खून आलूदा बाजू जकड़ते इसे गुस्से से देखा। आपके लिए मेरी जान कुर्बान। मेरे होते हुए कभी कोई गोली आपको छू नहीं सकती। अल्तमिश दांत पर दांत जमाए आंखें मूंदे हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। आइंदा मेरे आगे आए तो मैं खुद तुम्हारे वजूद में गोलियों से छेद करते ऊपर पहुंचा दूंगा। ज़ावियार खानज़ादा इसके बाजू से निकलते खून को देखते जबड़े भींचे हुए था। ज़ावियार की बात पर अल्तमिश आंखें नीचे हंस दिया था।
उठो, मर्द बनो, मेरे आगे आकर गोली खाने की हिम्मत रखते हो तो दर्द बर्दाश्त करो, यूं आंखें मत बंद करो। जावियार खानज़ादा सख्ती से कहता खड़ा हुआ। जी खान, जो आपका हुक्म। अल्तमिश खानज़ादा इसी लम्हे खड़ा हुआ था। छोड़ूंगा नहीं तुम कुत्तों को। जावियार खानज़ादा अपनी गर्दन सहलाते पिस्टल से हवाई फायरिंग कर रहा था। वहाँ मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था। भाग गए बगैरत, जलील। वो गालियां देते चीख वो गालियां देते हुए चीखा था। चलो, तुम्हें ड्रेसिंग की ज़रूरत है। जावियर खानज़ादा लंबे लंबे टाँग भरता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अल्तमिश भी जावियर खानज़ादा के हम कदम होता गाड़ी की तरफ बढ़ा। जावियर खानज़ादा अल्तमिश खानज़ादा की हॉस्पिटल से बैंडेज करवाते इसे डेरे पर उतारते। तुम तेज अंदाज में जबड़े पीछे ड्राइविंग कर रहा था। इसकी गाड़ी हवेली के रास्ते पर रवा दवा हचकोले भर रही थी। ज़ावियार खानज़ादा की रंगत सुर्ख कंधार हो रही थी। इस वक्त वो गुस्से से दहकते अपनी स्याह शाल कंधों से उतारते साथ वाली सीट पर फेंक चुका था। गुस्सा था, कल रात से ठंडा ही नहीं हो रहा था। आयश के लफ्ज़ इसके अंदर दहकता तंदूर जलाए हुए थे। मेरा बगैरत भाई हो सकता है सारी उम्र पाकिस्तान ना आए, क्योंकि वो तुम्हारी तरह गैरतमंद नहीं है। गैरत इज़्ज़त सिर्फ आप खान लोगों को पता है, हमें क्या पता इज़्ज़त गैरत क्या होती है। इसलिए मुझे तलाक देकर मेरा सौदा कर देना। हो सकता है मेरा भाई ये लफ्ज़ सुनकर वापस आ जाए। ज़ावियर खानज़ादा इसके लफ्ज़ याद करता गुस्से से पागल हो रहा था। दो थप्पड़ मार कर भी इसे सुकून नहीं मिला था। दिल कर रहा था इस औरत की ज़बान खींचकर इसके नाजुक गर्दन के गिर्द लपेट दे। ज़ावियर खानज़ादा ने जबड़े नीचे स्टीयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वही कहा जो सुना, बीवी नहीं हूँ आपकी, दाश्ता हूँ। तो ये गैरत मत दिखाया करे मुझे लेकर। लफ्ज़ थे ये और नुकीले बाले जैसे अपने वजूद में पेवस्त होते महसूस हुए थे। इसका खुद को इसकी दाश्ता कहना ज़ावियर खानज़ादा को अच्छी खासी आग लगाए हुए था। वनी में आई हुई औरत ने इस तरह इससे ज़बान दराजी की और वह सज़ा के तौर पर सिर्फ इसे दो थप्पड़ लगा कर आया। वो अभी तक बेयकीन था। अगर कोई और इसकी तरह बात करता वो इसके सीने में गोलियां दाग देता। वो गुस्से से अपनी शर्ट के अगले दो बटन खोल गया था। इसकी सफ़ेद गर्दन इस वक्त गुस्से से सुर्ख हो रही थी। गर्दन और पेशानी की रगें बुरी तरह फूल रही थी। कल से वो इसकी बातों की वजह से सो नहीं सका था। डेरे के कमरे का दरवाज़ा डेरे के कमरे का बिस्तर इसे बुरी तरह चुभा था। वह तकिए को जकड़े सारी रात सोने की कोशिश करता रहा, मगर वह तकिया आग की मानिंद महसूस हुआ। इसे चंद हफ्तों में इसे आयश के गर्म वजूद की आदत हो गई थी। वो सारी रात बरहाना अपने बेहद करीब रखते इस पर अपनी टांग अपना वजन डालकर सोता था। अपनी तरफ से वो इसे सज़ा देता था, मगर कल रात इसे अंदाज़ा हुआ सज़ा देते देते वो इसके बदन का इसकी कुर्बत का आदी हो गया है। आज रात ना चाहते हुए भी वो वापस हवेली जा रहा था। वो इसके करीब इसके गर्म बदन के लिए जैसे अपने हवास खो रहा था। वो इसकी कुर्बत इसके गर्म बदन के लिए जैसे अपने हवास खो रहा था। आयश को वो आज छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। जो वनी में होते हुए इसकी ना मानकर इसके साथ जबान दराजी करते सरदार जावियार खानज़ादा की गैरत को ललकार चुकी थी। आज रात वो इसकी जान हल्का करने का इरादा रखता था। तुम अपने वजूद पर वो नाइटी पहनोगी भी और उतारोगी भी खुद, आयश मलक। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। दरख़ज़ई, अनाया हंसते हुए से पुकारते रुकी थी। वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा था। अनाया की हंसी की झनकार हवेली की पिछली तरफ बाग में गूंजी थी। दरख़ज़ई खानज़ादा की बेताबियां देखते वो हंसती जा रही थी। वो इस वक्त नीले रंग की पठानी शीशों वाली फ्रॉक में मलबूस थी। बालों में वो चांदी का बना वहाँ की मखसूस माथा पट्टी लगाए हुए थी। साथ में वो शीशों वाला दुपट्टा सर पर पिनों के साथ अटैच किए हुए थी। बड़े बड़े झुमके कानों में पहने हुए थी। नाजुक गर्दन में नेकलेस थी। ठोड़ी पर से आ तीन इकट्ठे तिल जगमगा रहे थे। दरखज़े इसे देखते पागल हो चुका था। अनाया तब से हंसते हुए हवेली के पिछले बाग में भाग रही थी। इसके हाथ ही नहीं आ रही थी। स्वयं तंग नहीं करो, हाथ लग गई मेरे तो आज रात पछताओगी। ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा। दरखज़ई खानज़ादा इसके पीछे भागते हुए बोला था। अनाया की हंसी की झनकार गूंजती जा रही थी। दरखज़ई इसकी हंसी पर अपनी मुस्कुराहट दबाए इसे इसके पीछे भाग रहा था। वो चाहता तो 10 सेकंड में अपनी नाजुक बीवी को पकड़ सकता था, मगर इसे इतना हंसते देखकर दरखज़ई खानज़ादा खुद पर बमुश्किल जबर किए हुए था। वो इस पठानी फ्रॉक में इसकी जान निकाल चुकी थी। दरखज़ई खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था। इसे बाहों में लिए इसके एक एक नक्श को इसके पूर पूर पर अपने बोसों की बौछार कर दे, मगर इसकी हंसी इसे बेहद सुकून दे रही थी। वो इसके हाथ ना आने पर बेतहाशा हंस रही थी। दरखज़ई रोज़ दरख़्ज़ाई रोज़ पछताती हूँ जब जब आपको सहना पड़ता है
कि आपके साथ रुखसती करने की आखिर हामी क्यों भरी? वो रुकते हुए शरारत से बोलती अपने कदम अब पीछे की जानिब बढ़ा रही थी। मैं स्वयं फ़िक्र ना करो, आज ये पछतावा बढ़ेगा, जब तुम्हें आज रात तड़पाने का मज़ा चखाऊँगा। दरख़्वासे खानज़ादा इसे गहरी बेबाक निगाहों से देखते गंभीर आवाज़ में बोला। अनाया की हंसी की झनकार बड़ी थी। वो दुपट्टे का कोना लबों में दबाए हंसने लगी। दरख़्वासे खानज़ादा इसकी अदाओं पर पागल होते गहरे सांस लेते इसे गर्म निगाहों से देख रहा था। दरख़्वासे, आज सारी रात आपको मैं इधर उधर दौड़ाऊंगी, पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले। वो हंसते हुए पिछली साइड की तरफ भागने लगी जहाँ बहता दरिया था। अनाया, ये क्या पागलपन है? कितना अंधेरा हो रहा है, पत्थरों से फिसल जाओगी। दरख़्वासे खानज़ादा परेशानी से इसके पीछे भागा था। कुछ नहीं होता, आप मुझे गिरने नहीं देंगे, मैं जानती हूँ। वो हंसते हुए ऊंचे नीचे पत्थरों पर भागने लगी। अनाया, बचपना बंद करो, थप्पड़ खाओगी मुझसे। दरख़्वासे पत्थर पर छलांग लगाते अब गुस्से से बोला था। आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते, मैं जानती हूँ। मैं कुछ भी करूँ, आप मुझे थप्पड़ नहीं मारेंगे। आप सवात के खानदादाओं की तरह नहीं हैं, आप मेरे दरख्वासे ही हैं। यहाँ के सरदार हैं और मैं यहाँ की सरदारनी हूँ। कभी कोई सरदार अपनी सरदारनी को मारता है भला? वो रुकते हुए बोली थी। रुको अनाया। दरख्वासे खानजादा इसे देखते हुए चीखा था। इसका पाँव पत्थर पर फिसला था। अनाया के लबों से चीख बुलंद हुई थी। दरख्वासे खानजादा जंप मारते इसे कमर से जकड़े अपने सीने में भींच चुका था। दरख्वासे अनाया काँपते हुए इसके सीने से लिपटे इसकी कमर को जकड़ गई थी। वो जिस पत्थर पर फिसलने लगी थी, इधर ही बहते दरिया की गहराई थी। वो गोलाई में नीचे की जानिब जाता था। दरिया का ये हिस्सा काफ़ी खतरनाक था। ये क्या पागलपन था अनाया? ये क्या हरकत थी? वो इसे बालों से जकड़े इसकी शहद रंग आंखों में देखते हुए गुर्राया। दरख्वासे, मैं तो सिर्फ आपको तंग कर रही थी। अनाया इसकी आंखों में देखते रोहान सी हुई थी। तंग करने के और भी तरीके हैं स्वयं, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? दरख्वासे इसकी आंखों में आंसू देखते हुए नरम हुआ था। और कैसे तंग करूँ मैं? सारी रात मुझे तंग करते हैं, आज रात आपको लॉन्च में सुला दूँ क्या? अनाया ने लब दांतों तले दबाए शरारत भरे लहजे में कहा। मुकाबिल की नरमी पर वो फिर से शरारती हुई थी मुकाबिल की नरमी पर वो फिर से शरारती हुई थी। अनाया की बात पर दरखज़ई का कहकहा गूंजा। मैं स्वयं, ये भूल जाओ, अब ये जिन तुम्हारी जान कभी नहीं छोड़ेगा। हर रोज़ हर रात तुम्हें अपना तकिया बनाकर सोऊंगा। वो भारी आवाज़ में बोलते अनाया के चेहरे को थामे इसकी सांसों को नरमी से जकड़ गया था। अनाया इसकी शर्ट मुठियों में जकड़े इसकी गर्म नरम शिद्दतों पर सुर्ख गुलाब होते आंखें मीच गई थी। वो इसकी सांसें अच्छी तरह पीते इसकी गर्दन पर झुके इसके नेकलेस पर अपने लब रखने लगा। अनाया मजीद खुद में सिमटी थी। वो इसके नेकलेस को चूमते इसके दिल के मकाम पर अपने लब का दबाव बढ़ा रहा था। फ्राक आगे से शीशों वाला था। वो इसकी फ्राक के ऊपर से इसकी धड़कनों को लबों से छू रहा था। दरकज़े शीशे हैं, लग जाएंगे। अनाया शर्मीली मुस्कान के साथ गहरी होती सांसों से बोली। लगने दो जान, मेरी जान मेरे लिए तैयार हुई। आज पहले मैं तुम्हें ऊपर से नीचे लिबास में ही चूमूंगा, फिर लिबास उतारते अपनी जान को चूमूंगा। वो पत्थरों पर घुटनों के बल बैठते इसके पेट पर अपने लब रख रहा था। अनाया गुलाब की तरह सुर्ख होती दरखज़े के लबों का लम्स बर्दाश्त कर रही थी। इसके लबों पर मगरूराना मुस्कुराहट थी। वो दरखज़ई खानज़ादा ऐसे ही इस पर अपनी शिद्दतें नछावर करता था। सर से पैर तक वो इसे चूमता था। इसकी शिद्दतों में अजीब सी दीवानगी होती थी। दरखज़ई खानज़ादा पत्थर से उठते अनाया का चेहरा थामे इसके माथा पट्टी पर शिद्दत से लब रख गया था। अनाया मुस्कुराते नजरें झुका गई थी। सुकून हो तुम मेरा माइसमैन, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो इसके चेहरे को थामते इसके एक एक नक्श पर अपने दहकते लब रखने लगा। अनाया मुस्कुराते हुए इसके दहकते लबों का लम्स बर्दाश्त कर रही थी। चलो कमरे में चलते हैं, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता स्वयं, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। महसूस करो। वो बेबाकी से बोलते इसका हाथ जकड़ गया था। अनाया सुर्ख होते अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींच गई थी। वो हंसते हुए इसके नाजुक वजूद को बाहों में भरते गोद में उठा गया। अनाया गुलाब की तरह सुर्ख होते इसकी गर्दन में बाजू हमाइल कर गई थी। जितना दौड़ाया है मुझे, आज की पूरी रात कमरे में तुम्हें इधर उधर पटकूंगा। वो झुकते हुए इसके कान की लो को लबों में भर गया। अनाया इसकी जुबानी बात पर सख्ती से आंखें मीच गई थी। अब हंसना मेरी बेबाकियों पर स्वयं, आज रात पनाह मांगते आंसू बहाओगी, फिर भी नहीं छोड़ने वाला। वो इसका लरसता बदन महसूस करते कहकहा लगा रहा था। अनाया इसकी जुबानी बातों पर इसके सीने में मुंह छुपाए दरख्वासे खानज़ादा इसीलिए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया था। यहाँ पर एपिसोड 48 का पार्ट 2 ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे एपिसोड 49 पार्ट 1 में। और अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी से एपिसोड मिलेंगी।
और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते और व्यूज़ से कम सब्सक्राइबर होते हैं तो फिर आपको बहुत लेट एपिसोड मिलेगी। तो इसलिए आपने सोचना है आपको एपिसोड जल्दी चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।